नमस्कार। आज बात करते हैं पैसों की दुनिया के उस अंधेरे कोने की, जहां एक फैंटम मनी मशीन हमारी अर्थव्यवस्था को, अब जानते हैं, अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। तो चलिए आज हम मिलकर उस शातिर सिंडिकेट की कहानी की परतें खोलते हैं, जो हूबहू असली दिखने वाले नकली नोटों का एक पूरा का पूरा साम्राज्य चला रहा था। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल है। क्या लगता है कि कोई बहुत ही हाई क्वालिटी का नकली नोट हाथ में आ जाए तो क्या उसे पहचाना जा सकता है? सोचिएगा, क्योंकि यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तारीख थी 5 नवंबर 2025। इस दिन दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक ऐसा खुलासा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने बताया कि जाली भारतीय नोट छापने और उसे देश भर में फैलाने वाले एक बहुत बड़े, मतलब एक इंटरस्टेट गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस इस छिपे हुए नेटवर्क तक पहुंची कैसे? कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटी सी कड़ी से। देखिए, इस पूरे ऑपरेशन की जो चिंगारी थी ना, वो एक गुमनाम मुखबिर की टिप ऑफ से लगी थी। बस पुलिस ने उसी एक धागे को पकड़ा और फिर अगले 1 महीने तक दिन रात बिना किसी को भनक लगे इस गिरोह की हर एक हरकत पर नजर रखी। और जैसे जैसे ये निगरानी आगे बढ़ी, इस नेटवर्क के जो बड़े खिलाड़ी थे, उनके चेहरे साफ होने लगे। तो चलिए अब देखते हैं कि पुलिस ने इन शातिर लोगों पर अपना शिकंजा कसा कैसे। तो पता चला कि इस पूरे खेल के पीछे 3 मेन लोग थे। पहला था 50 साल का राकेश अरोड़ा। इसका काम था दिल्ली में बैठकर इन सारे नकली नोटों को मार्केट में खपाना। दूसरा था रवि अरोड़ा, ये भी 50 साल का था और शाहजहांपुर से पूरी सप्लाई चेन को मैनेज करता था। और जो सबसे अहम कड़ी था, वो था 32 साल का विवेक कुमार मौर्य। ये था इस ऑपरेशन का मास्टर प्रिंटर, मतलब यही वो शख्स था जो नोटों को छापता था और फिर उस काले पैसे को सफेद बनाने का जुगाड़ भी करता था। मतलब ये कोई छोटा मोटा गली मोहल्ले का काम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। इनका जाल दिल्ली से लेकर यूपी के बरेली और शाहजहांपुर तक फैला हुआ था। ये एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड, एक वेल प्लान्ड ऑपरेशन था, जिससे पता चलता है कि ये लोग कितने बड़े लेवल पर काम कर रहे थे। और फिर महीनों की इस कड़ी मेहनत के बाद फाइनली वो दिन आया जब पुलिस ने फैसला किया कि अब इस पूरे नेटवर्क को एक ही झटके में खत्म कर देना है। इस पूरे जाल की जो पहली कड़ी थी, वो टूटी दिल्ली में। यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर राकेश अरोड़ा को रंगे हाथों पकड़ा गया। जानते हैं उसके पास से क्या मिला? 500 रुपए के नकली नोटों की एक बड़ी खेप, जिसकी वैल्यू करीब करीब 1 लाख रुपए थी। और जब सारी रेट्स खत्म हुई तो कुल मिलाकर 3,24,000 रुपए के हाई क्वालिटी नकली नोट जब्त हुए। सोचिए, ये वो पैसा था जो बस मार्केट में पहुंचने ही वाला था। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात कुछ और थी। पुलिस को 122 अधूरी प्रिंटिंग शीट्स मिली। इसका सीधा मतलब ये था कि ये लोग भविष्य में और न जाने कितने लाखों के नोट छापने की पूरी तैयारी में थे। और ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ बड़े नोटों पर फोकस कर रहे थे, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। 500, 200, 100 और तो और 20 रुपए के नोट भी मिले। सीधी सी बात है, छोटे नोटों पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, उन्हें मार्केट में चलाना आसान होता है और बस ये लोग इसी का फायदा उठा रहे थे। तो अब आते हैं इस केस के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आखिर ये लोग इतनी सफाई से हूबहू असली जैसे दिखने वाले नोट बना कैसे लेते थे? चलिए इनकी इस जालसाजी की कला को जरा करीब से समझते हैं। इनका तरीका आप देखिए कितना सिस्टमैटिक था। स्टेप 1, खास तरह का कागज और स्याही जुगाड़ना। स्टेप 2, विवेक मौर्य इन शीट्स पे नोटों की अधूरी छपाई करता था। स्टेप 3, और ये सबसे मुश्किल काम था, सिक्योरिटी फीचर्स की नकल करना ताकि नोट बिल्कुल असली लगे। जब नोट तैयार हो जाते तो उन्हें अपनी इंटरस्टेट सप्लाई चेन के जरिए अलग अलग शहरों में भेज दिया जाता। और फाइनल स्टेप, इस सारे काले पैसे को वाइट करने के लिए एक फर्जी पहचान पर बनाए गए बैंक अकाउंट का इस्तेमाल होता था। इनकी कारीगरी का एक छोटा सा नमूना देखिए। असली नोट में एक सिक्योरिटी थ्रेड होता है, वो धागा जो कागज के अंदर होता है ना, हाँ वही। ये लोग उसकी जगह पर एक हरे रंग का टेप इतनी सफाई से चिपकाते थे कि पहली नजर में कोई पकड़ ही नहीं सकता। ये छोटी सी डिटेल दिखाती है कि ये लोग कितने शातिर थे। और अपने इस काले धंधे से हुई कमाई को बैंकिंग सिस्टम में लाने के लिए इस गिरोह ने गौरव मिश्रा के नाम पर एक फर्जी बैंक अकाउंट भी खोल रखा था। ये इनके पूरे क्राइम का समझिए आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव था,
यहीं पर आकर इनका नकली पैसा असली बन जाता था। तो ठीक है, कुछ लोग गिरफ्तार हुए, कुछ पैसा भी बरामद हुआ, लेकिन इस एक केस का असली मतलब क्या है? ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? चलिए जरा बड़ी पिक्चर को देखते हैं। ये जो भंडाफोड़ हुआ है ना, ये हमें कई बड़ी बातें बताता है। पहली बात, ये दिखाता है कि कैसे ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स पूरे देश में अपना नेटवर्क चला रहे हैं। दूसरी, ये उनकी सोफिस्टिकेटेड फॉर्जरी टेक्निक्स और मनी लॉन्ड्रिंग के पेचीदा तरीकों को सामने लाता है। और सबसे डराने वाली बात, ये जो 3,24,000 रुपए पकड़े गए हैं, ये शायद एक बहुत बड़े आइसबर्ग का सिर्फ छोटा सा कोना हो। तो हम सबके लिए इसका सीधा सा मतलब है, अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नकली नोट अक्सर छोटे दुकानदारों और जो वीकली मार्केट्स लगते हैं ना, वहां खपाए जाते हैं। तो अगली बार कोई भी कैश लेन देन करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना तो बनता है। तो अब इन्वेस्टिगेटर्स के लिए आगे का रास्ता क्या है? उनकी टीमें अब इस नेटवर्क की और गहरी जड़ों को खोद रही हैं। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ये खास कागज और स्याही आ कहां से रही थी, और साथ ही इस गिरोह के जो बाकी सदस्य अभी भी छिपे हुए हैं, उनकी भी पहचान की जा रही है। मतलब ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। तो एक नेटवर्क तो पकड़ा गया, ये अच्छी बात है, लेकिन ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े और सच कहूं तो एक परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है कि ऐसी और कितनी फैंटम मनी मशीनें हैं जो आज भी इसी वक्त कहीं किसी अंधेरे कोने में बैठकर चुपचाप नोट छाप रही हैं।